वाह, क्या आईपीओ है। चलिए, राजीव समवाल जी थोड़े से नाराज हो गए हैं कि उनका प्रश्न नहीं लिया गया। सर, सोमवार को ले लेंगे, आपका प्रश्न तो अक्सर ही कार्यक्रम में शामिल होता रहता है। बहुत सारे सवाल थे और कुछ लोगों के तो मिस हो ही जाते हैं, बहुत सारे दर्शकों के सवाल मिस हो गए। कोई बात नहीं, सोमवार को ले लिया जाएगा, डिस्कस कर लिया जाएगा, आप भेज दीजिएगा। चलिए, लेकिन अब रूबरू कराते हैं हमारे आज के खास मेहमान डॉक्टर रवि सिंह जी को, और साथ ही साथ हर रोज़ की तरह इस कार्यक्रम का हिस्सा बनते हैं शौर्य, और शौर्य भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने जो वादा किया था शुक्रवार को कि कि इस जुम्मे को आप आएंगे, तो आज जुम्मा है और आप आ गए, तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इसके कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। तो चलिए, अब कार्यक्रम का आगाज करते हैं। मौका देने के लिए। अरे नहीं सर, ये आपका ही कार्यक्रम है। और शौर्य के पास पहले चलते हैं। देखिए, दो चीज़ें हुई हैं। एक तो कल एक आईपीओ बंद हुआ है, तो बहुत लोगों के सवाल थे जो कि हम डिस्कस नहीं कर पाए कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो शौर्य से आखिरी के आंकड़े क्या कुछ निकल करके आए हैं सब्सक्रिप्शन के, ग्रे मार्केट प्रीमियम के, वो थोड़ा समझ लेते हैं। उसके बाद से मंडे को भी एक आईपीओ खुल रहा है, एसएमई क्षेत्र में क्या हो रहा है, ये सब कुछ जानेंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ। शौर्य, बताइए जी। ज्योति सीएनसी का आईपीओ कल बंद हो गया था और सब्सक्रिप्शन के आंकड़े काफी ज्यादा इंकरेजिंग है। टोटल 40.49 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, जिसमें रिटेल का हिस्सा 27.5 टाइम सब्सक्राइब हुआ, और सबसे ज्यादा जो सब्सक्रिप्शन हुआ है वो हुआ है क्यूआईबी की कैटेगरी में, जो 46.37 टाइम सब्सक्राइब होता हुआ नजर आया है। एनआईआई की कैटेगरी में 38.33 टाइम्स और एम्प्लॉय की कैटेगरी में भी 13.14 टाइम सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। जीएमपी की बात करें तो जीएमपी फ्लक्चुएट करता हुआ नजर आ रहा है, जहां एक टाइम पे 30% का जीएमपी मिल रहा था, फिर वो 22% के आसपास है, और अभी हाल ही की बात करें तो जीएमपी अभी चल रहा है 17% के प्रीमियम पर कंपनी लिस्ट होते हुए नजर आ रही है। हमने आपको कंपनी के फंडामेंटल से बताए थे, फाइनेंशियल से बताए थे, मैनेजमेंट से भी डिस्कशन करा था। आप वाकई आईपीओ की लिस्ट में जाएंगे तो वो सारे सेगमेंट्स हम आप देख सकते हैं। चलिए, इस बीच जो है रवि जी आए हैं, तो निश्चित रूप से दर्शकों की टिप्पणियाँ आनी लाजमी है। लियो ऑगस्टस साहब कह रहे हैं कि रवि सर को देख करके मेरा दिल और अकाउंट दोनों ही खुश हो जाते हैं। तो उनका अकाउंट और दिल दोनों खुश होता है सर। इस बीच बरखा जी कह रही हैं कि थैंक्स अलॉट रवि सर, आई वॉज वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। तो आपकी टिप्पणियों का इंतजार कर रही हैं बरखा जी भी। तो बहुत सारे लोग हैं। सर, कल ये आईपीओ बंद हुआ और कुछ आशंकाएं लोगों के मन में हैं, और आपसे भी हमने बातचीत की थी जो है कार्यक्रम के दौरान, जो है कि क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या करना चाहिए। तो एक बार फिर से आपकी टिप्पणी को दोहराना चाहेंगे कि क्या इस समय जिन लोगों के पास, जिनको अलॉटमेंट होगी, उनकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए आईपीओ के लिए, और क्या जो लोग अभी वेट कर रहे हैं उनको लिस्टिंग के दिन खरीदना चाहिए क्या? देखिए, मुझे लगता है कि बहुत जल्दबाजी यहाँ पर नहीं करें और लिस्टिंग गेम को एक बार लेकर निकलना चाहिए। मार्केट थोड़ी ओवरबॉट सिचुएशन पे यहाँ पर पहुंच गया है, तो मुझे लगता है कि अभी फ्रेश बाय के लिए थोड़ा वेट करना चाहिए, लेकिन लिस्टिंग गेन अगर मिलता है तो एक बार प्रॉफिट बुक यहाँ पर जरूर करना चाहिए। बहुत ज्यादा अग्रेसिव यहाँ पर नहीं होना चाहिए। बहुत ज़्यादा अग्रेसिवली यहाँ पे आपको ऐसा नहीं कि लिस्ट हुआ नहीं कि खरीद लिया, थोड़ा इंतजार कीजिए, देखिए। कुछ रवि जी ने भी उस दिन कहा था, बाकी लोगों ने भी ये कहा था कि थोड़ी सी वैल्यूएशन को लेकर के थोड़ा सा कंसर्न है, तो एक बार लिस्ट हो जाने दीजिए। उसके बाद रवि जी फिर आएंगे, तो रवि जी से फिर दोबारा पूछ लेंगे हम। सर, इस बीच योगी जी कह रहे हैं डॉक्टर साहब को मेरी राम राम, तो आपको राम राम दे रहे हैं यहाँ पर योगी जी। और हार्दिक जी कह रहे हैं कि सर रवि सर आए हुए हैं तो टाटा टेक में फ्रेश एंट्री के बारे में पूछ लीजिए। सर, टाटा टेक पे सवाल जो है काफ़ी आ रहे हैं, और इस सेगमेंट में अपने दर्शकों को हम ये भी कह दें कि अगर आप कोई प्रश्न पूछना चाह रहे हैं हाल की लिस्टिंग के बारे में तो आप पूछ सकते हैं। रवि जी हमारे साथ मौजूद हैं। अगर आप भी हाल में किसी आईपीओ में फंसे हुए हैं या फिर आपको एग्जिट कब करना है जानना चाहते हैं, तो लाइव कमेंट में अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। तो टाटा टेक के बारे में सर क्या राय रहेगी, इस पर हमने काफ़ी डिटेल में आपके साथ कवरेज भी की थी। अभी करंट लेवल पर क्या करना चाहिए? देखिए, टाटा टेक में अभी कोई उत्साह नहीं दिखाई दे रहा है। 1400 का हाई बनाने के बाद 1170 के पास चल रहा है, और जब हम लास्ट टाइम प्रोग्राम कर रहे थे तब ये 1225 रुपए के पास था। तो आपको जवाब मिल रहा है। मुझे लगता है अभी थोड़ा सा और वेट करिए। और मैंने पहले भी बताया है कि जो लोगों के पास अलॉटमेंट है उसमें एक बार को प्रॉफिट बुक करना चाहिए, निकलना चाहिए। और अगर ये स्टॉक 1160 के नीचे गया तो 800 की सीरीज में आ जाएगा। नंबर नोट कर लीजिए, 800 की सीरीज की मैं बात कर रहा हूं। तो लंबी गिरावट यहां पर अभी आ सकती है, तो जल्दबाजी नहीं है, कुछ मिस नहीं हुआ, वेट कर लीजिए। कुछ मिस नहीं हुआ, थोड़ा वेट कर लीजिए, ये आपके लिए राय निकल के आती हुई। चलिए, अब सोमवार से एक आईपीओ खुल रहा है, एसएमई आईपीओ पे बातचीत करें उससे पहले जो सोमवार को आईपीओ खुलने वाला है उसकी तैयारी आपको किस तरीके से करनी है वो भी कर लेते हैं। क्या कुछ आंकड़े कह रहे हैं, क्या वहाँ पर प्राइस बैंड है, सॉरी जरा बताएंगे हमारे दर्शकों को। जी, सोमवार से जो आईपीओ खुल रहा है मेन बोर्ड पर, उसका नाम है मेडी असिस्ट हेल्थ केयर। आईपीओ 15 से लेकर 17 जनवरी तक खुलेगा।
प्राइस बैंड है 397 से लेकर 418 रुपीज़ का। कंपनी 1100 करोड़ रुपए के आसपास जुटाने को देख रही है, जो पूरा ही ऑफर फॉर सेल है। और अभी से ही कंपनी को ग्रे मार्केट में 64 रुपीज़ का प्रीमियम मिल रहा है। और ये थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस प्रोवाइड कराती है इंश्योरेंस कंपनी को, लाइक आपके हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम्स को प्रोसेस करने में और इस तरह की एक्टिविटीज़ में इंश्योरेंस कंपनी को हेल्प करती है। सर मेडी असिस्ट जो है आ रही है अपना आईपीओ लेकर के, और इसको अब इस यहाँ पे क्या रणनीति होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग अब खाली वेट करते हैं आईपीओ का नाम सुन करके। हमने देखा कि 100 गुने तक सब्सक्रिप्शन देखने को मिला था एसएमई क्षेत्र के अंदर। तो इस तरीके का लोगों के अंदर एक यूफोरिया जो है वो देखने को मिल रहा है। सवालों की झड़ी लग गई है आईपीओ को लेकर के। तो पहले तो इस पर टिप्पणी ले लीजिए, फिर उसके बाद से सवाल लेते हैं सर। देखिए, ओवरऑल अगर मैं इस समय अगर देखता हूँ और मेडी असिस्ट के नंबर्स को यहाँ पर देखता हूँ, तो मुझे लगता है शॉर्ट ने वैसे ऑलरेडी यहाँ पर क्लियरली कह दिया है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा फंडामेंटल तो अच्छे हैं, जैसे कि आप रिजर्व सरप्लस देखिए वो भी अच्छा है, बोरोइंग कुछ है नहीं, प्रॉफिटेबिलिटी धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है, सेल्स नंबर सितंबर 30 सितंबर 2023 तक दिए वो भी अच्छे इंक्रीज हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस आईपीओ के लिए बिड किया जा सकता है, लेकिन आप फाइनल बिड लास्ट, अब जैसे इसमें 15 जनवरी आप देख रहे हैं कि ओपन होगा, तो मुझे लगता है कि आप इसको 17 के पहले यानी कि 16 के आसपास आप अप्लाई करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि तब तक इसके थोड़े से नंबर्स भी आ जाएंगे कि क्या यहाँ पर चल रहा है, कितना अग्रेशन है। और मंडे को तो मैं आपके साथ फिर बैठूंगा, तो मुझे लगता है कि वहां पर हम एक चेकआउट अपडेट देंगे, लेकिन तैयारी जरूर करिए, रेडी रहिए इस चीज को लेने के लिए। हो सकता है कि इसमें हमें थोड़ा सा एक अच्छा प्रॉफिटेबिलिटी मिल पाए। चलिए, तो मेडी असिस्ट पे जो है आपके लिए ये राय है कि बने रहिए, अभी थोड़ा पढ़िए देखिए। सोमवार को रवि जी फिर जुड़ेंगे पूरे कार्यक्रम के दौरान, तो और ज़्यादा अध्ययन करके आएंगे। आईपीओ खोलने के बाद किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है ये भी हमको पता लग जाएगा। तो उन तमाम चीज़ों का और बड़ा विश्लेषण आपको सोमवार को देखने को मिलेगा। अब जरा बहुत सारे जो हमारे दर्शक हैं उनके कुछ एक सवाल ले लेते हैं। रितेश पाटीदार जी कह रहे हैं, सर डोम्स पर भी अपना नज़रिया बता दीजिए कि अभी मौजूदा भाव पे क्या करना चाहिए। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया है कि ये खरीदना चाह रहे हैं या आईपीओ में इनको मिले हुए थे, लेकिन ओवरऑल एक जनरल व्यू सर डोम्स के ऊपर अगर आप दे सकें तो। देखिए, आप लोग एक बात का ध्यान दीजिए कि इस समय डोम्स जो आईपीओ है वो चल रहा है 1568 के पास, और जिन लोगों को आईपीओ में मिला है, नीचे खरीदा है, उनको 1570 और 1580 या मैक्सिमम 1600 पे करना है प्रॉफिट बुक। नोट कर लीजिए, वापस दोबारा एंट्री करने के लिए अब जो लॉन्ग टर्म के लिए रख रहे हैं उनको कंटिन्यू करिए, लेकिन अगर दोबारा एंट्री के लिए देख रहे हैं तो मुझे लगता है 1400 और 1440 के बीच का ही रेट आपको सूट करेगा। उससे पहले अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप थोड़ा फंस सकते हैं। तो और जहां तक लॉन्ग टर्म की बात है, ये एक ऐसा है कि जिसको कि आप अगर होल्ड करके रखते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि लंबे समय में ये 1800 तक के लेवल दिखाएगा। तो शॉर्टर पीरियड के लिए भी बता दिया, लॉन्गर पीरियड के लिए भी बता दिया, और इमीडिएट अभी करना है, थोड़ा सा इंतजार, करेक्शन आने दीजिए, आएगा। ऐसा नहीं है कि यहां से सीधे 1800 हो जाएगा। एक बार 1450 आसपास आता है तो फिर वहां पर फिर से एंट्री करेंगे। इस बीच हमारे कुछ एक दर्शक हैं, उनमें से एक अनुज जी हैं, कह रहे हैं कि सर से लॉन्ग टर्म के लिए शेयर पूछ लीजिए। अरे सर, मंडे को फिर आएंगे, अभी मंडे को भी आए थे और उस दिन भी उन्होंने चुन चुन के बहुत सारे शेयर बताए थे। आप कार्यक्रम दोबारा देख लीजिएगा। तो ऐसा नहीं है, अब ये सेगमेंट आईपीओ पर है तो आईपीओ पर ही फोकस करने दीजिए। चलिए, इस बीच लियो अगस्टस साहब कह रहे हैं कि इनोवा कैपटैब में अभी क्या कर सकते हैं, क्या फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहिए इनोवा कैपटैब के अंदर। इनोवा कैपटैब का भी आईपीओ दिलचस्प रहा था सर, क्या सलाह रहेगी, अभी क्या फ्रेश एंट्री भी की जा सकती है यहाँ पे? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा वेट करना चाहिए। अभी इस स्टॉक में उतना ज्यादा अग्रेशन अभी नहीं दिखाई दे रहा है, तो मुझे लगता है कि करंट लेवल पे अभी थोड़ा सा यहाँ पर वेट कर लीजिए। थोड़ा अच्छे लेवल से अट्रैक्टिव लेवल आएंगे तो हम वापस इसको कहेंगे कि आप बाय करिए, लेकिन यहाँ पर अभी कंसोलिडेशन रहेगी। आगे 2 महीने तक इसमें इन्वेस्टमेंट करने का बहुत बड़ा फायदा नहीं दिखाई दे रहा। ठीक। सेठ मिश्रा जी कह रहे हैं, सर रवि जी से कहिए कि गांधार ऑयल आईपीओ में नहीं मिला था, क्या अभी ले लिया जाए? तो गांधार ऑयल के बारे में वो जानना चाह रहे हैं कि आईपीओ उनसे मिस हो गया, उन्होंने अप्लाई किया होगा, लेकिन बहुत सारे शेयर ऐसे थे जो लोगों को नहीं मिल पाए थे, तो अब क्या सेकेंडरी मार्केट से एंट्री कर सकते हैं? देखिए, गांधार ऑयल इस समय चल रहा है 262 रुपए पे, और अगर मैं इसको देखता हूं तो मुझे 262 वैसे तो अच्छा लग रहा है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि थोड़ा सा वेट कर लीजिए। उसकी जगह पे आप MRPL
मैं फिर से बोल देता हूँ MRPL, उसको ले लीजिए, वो ज्यादा अच्छा है। चलिए, अब और भी बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन पहले जरा आप एसएमई आईपीओ की अपडेट ले लेते हैं, वरना फिर कहीं मिस हो गई तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो एसएमई क्षेत्र के अंदर क्या कुछ हलचल देखने को मिल रही, कौन कौन से आईपीओ खुले हुए हैं, बताइए जरा। जी, एसएमई क्षेत्र में 3 आईपीओ खुले हुए हैं, तीनों को एक साथ कवर कर लेते हैं। पहला है न्यू स्वान मल्टीटेक, ये 11 जनवरी को खुला था और 15 जनवरी तक खुला रहेगा। कंपनी 33 करोड़ रुपए जुटाने को देख रही है और आज 1:15 तक ये 37.13 टाइम सब्सक्राइब हो गया था। जीएमपी चल रहा है इसका 39 रुपीज़ पर शेयर का। दूसरी कंपनी ऑस्ट्रेलियन प्रीमियम सोलर, ये भी 11 जनवरी को खुला था और 15 जनवरी तक खुला रहेगा। इसका प्राइस बैंड है 51 से लेकर 54 रुपीज़। आईपीओ से कंपनी 28 करोड़ रुपए जुटाने को देख रही है और आज 1:15 तक ये ऑलरेडी 42 टाइम्स ज़्यादा सब्सक्राइब हो चुका था। ग्रे मार्केट में इसे 35 रुपीज़ का प्रीमियम मिल रहा है और प्राइस बैंड है 51 पे 54, यानी अच्छा खासा जीएमपी मिलता हुआ नजर आ रहा है। और तीसरी कंपनी है श्री मारुति नंदन ट्यूब्स, ये आईपीओ आज खुला है और 16 जनवरी तक खुला रहेगा। आईपीओ का फिक्स प्राइस है 143 रुपीज़ का। आईपीओ साइज छोटा है, 14 करोड़ रुपए का आईपीओ साइज है, पूरा ही फ्रेश इशू है और आज 1:15 तक ये लगभग 3 गुना के आसपास सब्सक्राइब हो चुका था और जीएमपी चल रहा है इसका 32 रुपीज़ पर शेयर। ठीक, लेकिन सर इन तीनों पे ही आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले बहुत सारे दर्शक, कम से कम 2-3 दर्शकों ने ऑस्ट्रेलियन प्रीमियम सोलर के ऊपर सवाल भेजे हैं और वो जानना चाह रहे हैं क्या अप्लाई करना चाहिए कि नहीं, क्योंकि 15 को बंद हो रहा है और सब्सक्रिप्शन के आंकड़े यहाँ काफ़ी अच्छे हैं। ग्रे मार्केट प्रीमियम काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। इसमें जो है तमाम दर्शकों के नाम अब मुझसे मिस हो जा रहे हैं, क्योंकि इतनी तेज़ी के साथ टिप्पणियाँ आती हैं कि दर्शकों के नाम जो है मिस हो जा रहे हैं। लेकिन आपकी राय क्या होगी सर ऑस्ट्रेलियन प्रीमियम सोलर पे? मैं एक रैंकिंग कर देता हूँ, शौर्य ने वैसे डिटेल बता दी है, रिपीट करूंगा, टाइम वेस्ट होगा। पहला ऑस्ट्रेलियन प्रीमियम, दूसरा न्यू सावन, तीसरा है श्री। अब ये तीनों लिस्ट मैंने बता दी है आपको, जो पहला पसंद है तो पहला ऑस्ट्रेलियन बिल्कुल लेना चाहिए, अच्छा प्रीमियम है मिलता। और एक बात, इन तीनों में आप हायर बैंड के लिए अप्लाई करिएगा, लोअर बैंड के लिए अप्लाई मत करिएगा, मिलने के चांसेस कम हो जाएंगे, और अगर हायर बैंड करेंगे तो मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल अप्लाई करना चाहिए। इनफैक्ट मुझे तो लगता है मेन बोर्ड छोड़ देना चाहिए और एसएमई की तरफ आ जाना चाहिए, क्योंकि ये तीनों आईपीओ बहुत अच्छे हैं और श्योर ने बड़ी मेहनत करके इनको निकाला है, तो मुझे लग रहा है और वो दम भी दिखाई दे रहा है। जीएमपी का इम्पैक्ट चलिए एक बार को तो है ही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो कंपनी के फंडामेंटल नंबर्स हैं वो भी मेन बोर्ड के आईपीओ से ज्यादा अच्छे हैं। छोटा आईपीओ जरूर है लेकिन बड़ा धमाका दे सकता है। छोटे आईपीओ में बड़ा धमाका, अगर आपको अप्लाई करना है एसएमई के अंदर जो 3 कंपनियां खुली हुई हैं, नंबर 1 पे बता दिया गया है आपको ऑस्ट्रेलियन प्रीमियम दिखाई दे रहा है, दूसरे नंबर पर जो है जो सावन कंपनी है उस पर जो है उसका नंबर है, और तीसरे में जाकर के आप नंदन में जा सकते हैं। तो ये वो ऑर्डर है एसएमई में अगर आप निवेश करना चाह रहे हैं तो, जो चाहे बरखा जी हों या फिर और भी दीपेंद्र जी हों और भी बाकी दर्शकों ने जो भी सवाल इन पे पूछे हैं, तो मुझे लगता है कि आप सब लोगों को जो है उत्तर यहाँ पर मिल गया होगा। एक सुनीता जी का सवाल और ले लेते हैं, और सुनीता जी और राधे कृष्णा जी का सवाल और लेते हैं। सुनीता जी कह रही हैं कि सर 2 लॉट जो है वो आज़ाद पे मुझे अलॉट हुए हैं, अभी मुझे क्या करना चाहिए आज़ाद इंजीनियरिंग को लेकर के? बीच में भी काफ़ी सारे जो है प्रश्न आए थे, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे आज़ाद इंजीनियरिंग को लेकर के? इनके पास 2 लॉट पड़े हुए हैं आईपीओ के। देखिए आईपीओ के 2 लॉट पड़े हुए हैं तो एक बार मुनाफा वसूल कर लीजिए, बहुत हाई प्राइस है। मुझे ऐसा लगता है ये आईपीओ 550 रुपए के पास तक आ जाएगा और जो आज जो मोमेंटम आया है इसमें जरूर निकलना चाहिए, तो एक बार को प्रॉफिट बुक कर लीजिए, ज्यादा वेट मत करिए, क्योंकि अगर गिरावट आती तो आप बचा नहीं पाएंगे। लियो अगस्टस जी कह रहे हैं कि मैंने तो रवि सर के बताए सारे शेयर खरीद लिए हैं जो न्यू ईयर पे बताए गए थे, तो पूरी लिस्ट जो है इन्होंने अपना पोर्टफोलियो जो है उसका जो है लियो जी ने बना लिया है। राधे कृष्णा जी कह रहे हैं कि केसी एनर्जी, सर ये भी आईपीओ बड़ा दिलचस्प रहा था और ज़बरदस्त सब्सक्रिप्शन के आंकड़े यहाँ पर देखने को मिले थे, लिस्टिंग भी अच्छी हुई थी। केसी एनर्जी पे क्या करना चाहिए? ये एसएमई का आईपीओ था और काफ़ी ज़्यादा जो है लोगों का रुझान यहाँ पर देखने को मिला था। देखिए एक चीज मैं कहूंगा कि जिन लोगों ने स्टॉक की बात करी है, विपुल जी, जब मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, शायद आपने उसको ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन हमने 10 स्टॉक न्यू ईयर पे रिकमेंड किए थे और हम आज 12 जनवरी पे सिर्फ पहुंचे हैं और उन स्टॉक्स का टोटल जो रिटर्न है, आप बेस्ट केस में जाते हैं तो आपको 8.5% है और लोएस्ट केस में जाते हैं तो 3.5% है। मतलब मैं क्यों इतना बड़ा वेरिएशन बता रहा हूं कि हो सकता है किसी ने ऐसी जगह खरीदा हो जहां से गिर गया हो स्टॉक, लेकिन फिर भी चाहे बेस्ट हो या वर्स्ट हो आप रिटर्न में जरूर हैं, और मुझे खुशी है कि आप 10 दिनों में ही आप अच्छे रिटर्न्स पा रहे हैं जो कि कहीं आपको मिल नहीं सकते। तो
बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जब आप लोग ऐसे अप्रिशिएट करते हैं। और कोशिश करें चैट पे भी डालें, लोगों के साथ शेयर करें, जितना शेयर करेंगे पैसा उतना बढ़ेगा, लोगों को भी पता चलेगा। बिल्कुल। और अभी भी मेरा टारगेट यही है कि आपसे मैंने बोला है कि अगर आप अपने दोस्तों के साथ इसका लिंक शेयर करें, फोर्स करें कि हाँ भाई आप एक बार देखो, आप एक बार यहां पर आओ, इस प्रोग्राम को देखो, डिस्कशन देखो, छोड़ दो किसी टीवी और मीडिया और चैनल को, एक बार इस प्रोग्राम को आधे घंटे आप ज्वाइन करके देखो, आपको वो सारे सवाल जो आपके दिमाग में उनका जवाब मिलेगा। तो प्लीज आप लोग लाइव बढ़ाइए, हमारी मेहनत लग रही है यहाँ पर, और मैं चाहता हूं कि उस मेहनत को आप लोग और सफल बनाएं। अब आ जाते हैं आपके सवाल पे। और सर बिल्कुल देखिए, अभी सर, मैंने मैं भी अपील कर रहा हूँ कि बिल्कुल सारे दर्शक जो है रवि जी की बात को ध्यान से सुने और अपने मित्रों, यारों और परिवारों में वित्तीय जागरूकता बढ़ाने के लिए हम बहुत सारे प्रयास कर रहे हैं। तो आप भी जो है समझ अपनी बढ़ाइए और इसको अगर शेयर करेंगे तो बहुत अप्रिशिएट करेंगे हम। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। चलिए रवि जी अपनी बात कंप्लीट कीजिए सर आप। जी जी बिल्कुल। देखिए, आप लोगों को जैसे कोई आईपीओ अगर आता है तो हम लोग पहले ही वैसे रिकमेंड करते हैं, और जो मिस हो गए हैं, जिनमें दोबारा एंट्री के लिए आप लोग पूछते हैं, परेशान मत होइए, उससे ज्यादा अच्छा, जैसे अभी लेटेस्ट एग्जांपल है, अभी रिसेंट हम लोग एक आईपीओ की बात कर रहे थे जिसमें मैंने एमआरपीएल यहाँ पर सजेस्ट किया, दूसरा वो स्टॉक 262 का है, एमआरपीएल 161 रुपए का है। तो हम लोग कोशिश यही करते हैं कि अगर उससे अच्छा कोई अवेलेबल है तो उसको प्रोवाइड कर सके, और कॉम्पिटिटिव स्टडी इसीलिए हम लोगों को करनी पड़ती है। तो अभी फिलहाल इस स्टॉक की अगर बात करता हूं तो मुझे लगता है थोड़ा वेट एंड वॉच की पॉलिसी रखिए, जल्दबाजी किस बात की, करेक्शन आएगा तो अच्छा, नहीं करेक्शन आए तो दूसरे में चढ़ जाएंगे और अगला प्रॉफिट जो है वो बना लेंगे। जी केसी पर क्या अभी फिलहाल जो कि उनका प्रश्न था, तो अभी दूर रहना चाहिए सर? बिल्कुल दूर रहना चाहिए, मतलब यही था, मैं केसी के लिए ही बात कर रहा था स्पेशली। हाँ, एक सर अरविंद कुशवाहा जी कह रहे हैं कि आइनॉक्स इंडिया में क्या करूं। तो अब ये मुझे नहीं पता ये लेना चाह रहे हैं या ले चुके हैं, उसलिए पूछ रहे हैं, क्योंकि सवाल इन्होंने थोड़ा घुमा के पूछा है। तो आइनॉक्स इंडिया पे के ऊपर आपकी क्या राय रहेगी सर? देखिए, आइनॉक्स विंड है ना, आइनॉक्स विंड, राइट? हाँ, आइनॉक्स इंडिया विंड जी। हाँ हाँ, देखिए इस समय आपको याद होगा तो हमने कहा था इसको जरूर लीजिए। 432 रुपए चल रहा है, 540 रुपए का हाई बनाया है इस स्टॉक ने। और अगर मैं यहां पर देखने की कोशिश कर रहा हूं तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा आप जो है वो वेट कर लीजिए, थोड़ा सा करेक्शन आ जाएगा तो वापस से बाय करेंगे। लेकिन इसको मंडे को आप जरूर पूछिएगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मंडे तक शायद एकोमुलेशन कंप्लीट होकर बाय साइड पे आएगा। अभी फिलहाल वेट करिए। अभी फिलहाल वेट कीजिए। चलिए, सवालों की तो ऐसी झड़ी लगी हुई है सर कि मैं क्या ही बताऊं, लोग आपको इतना प्रेम करते हैं, लेकिन समय की थोड़ी सी बाध्यता है, तो कार्यक्रम को हमें समाप्त करना होगा। उम्मीद करते हैं कि जो हमारे तमाम दर्शक हैं, हाल फिलहाल की जितनी लिस्टिंग हुई है उस पर हमने ज़्यादातर को तो कवर कर लिया है, एक आध कोई रह गया होगा तो कोई बात नहीं। सोमवार को फिर रवि जी जुड़ेंगे हमारे साथ, तो उनसे और डिटेल में चर्चा कर लेंगे। रवि सर बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए और आईपीओ बाजार पर अपनी राय देने के लिए। कोई डिस्क्लोजर सर आपकी तरफ से? जिन भी स्टॉक्स की चर्चा मैंने करी है और उस पे मेरी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है, लेकिन मेरे क्लाइंटों को ऐसे सजेशन गए हुए हैं। और आप सभी को हैप्पी वीकेंड। और लेकिन फिर भी इस वीकेंड में भी मनी 9 के ज्यादा से ज्यादा प्रोग्राम देखें, शेयर करें और मंडे के लिए लोगों को तैयार करें। मंडे के लिए लोगों को तैयार करें। सोमवार को जुड़ जाइए हमारे साथ, दोपहर 1 बजे से लगातार हमारी खास कवरेज जारी रहेगी। और आपको जो सवाल आपके अधूरे रह गए हैं रवि जी, उसके उत्तर जो है वो सोमवार को अवश्य आपको दे देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शौर्य आपका भी आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। वाह, क्या आईपीओ है।